तो अवनीश सर हमारे साथ में है। बजट आ गया है, देखते हैं कि क्या नई चीजें आई हैं, सर से जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। देखिए, बजट में तो जाहिर सी बात है, सब लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। और आज हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट पेश किया है। बजट के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा सबसे शुरुआत में सर, कि बजट लोगों को लगता है कि बस एक नॉर्मल काम है। एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। हमारे देश का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 112 में ये लिखा हुआ है कि सरकार को हर साल अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जो 1 फरवरी को अब दिया जा रहा है। पहले वो फरवरी लास्ट वीक में या मार्च फर्स्ट तक किया जाता था, फिर वो लंबा खिंचता था। तो 1 फरवरी को ये बजट आया है। हर बार मतलब पिछली बार की जो एसेंस था कुछ इस बार भी ट्रांसफर हुआ है। जैसे ज्ञान आधारित बजट, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी, इन चारों को फोकस करते हुए ये ज्ञान आधारित बजट लाया गया है। वैसे तो इस बजट में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं सर, लेकिन जो चीजें हमारे स्टूडेंट्स के जानने के लिए हैं या एक आम आदमी के जानने के लिए, वो एक दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा। एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इस बजट को 4 पिलर दिए गए हैं सर, जिसको हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। यानी कि कृषि, एमएसएमई जिसको कहते हैं कि सूक्ष्म और लघु उद्योग वाले जो होते हैं, मीडियम उद्योग वाले, इन्वेस्टमेंट यानी कैसे निवेश को बढ़ाया जाए, और चौथे नंबर पर कैसे देश का निर्यात बढ़ाया जाए। इन 4 चीजों पर बात की गई है। एग्रीकल्चर में एक दो चीजें मैं मेंशन करूंगा सर। एक हमारे यहाँ योजना चलती है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें किसानों की जमीन के आधार पर उनको लोन दे दिया जाता है। उसकी लिमिट, सस्ते लोन की लिमिट 3 से 5 लाख कर दी गई है। एक ये कोशिश की गई है। इसके अलावा एग्री डिस्ट्रिक्ट एक धन धान्य कृषि योजना की बात की गई। हमारे देश में 100 ऐसे जिले हैं सर जिनको आकांक्षी जिला कहा गया है, जो बड़े बैकवर्ड जिले हैं। इन जिलों को पहले भी सरकार डेवलप करने की कोशिश कर रही थी। अब वहां पर कृषि उत्पादन और कृषि विकास को बढ़ावा देने की बात इस योजना के तहत की जाएगी। एमएसएमई में भी अब अलग से क्रेडिट कार्ड, यानी जो छोटे लघु उद्योग हैं, जो सूक्ष्म और अति लघु उद्योग हैं, उनको भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करके उनको आगे बढ़ाना। निवेश में बात की जाए तो जो हमारे अटल टिंकरिंग लैब है बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, है ना। इसके अलावा जो आईआईटीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इसमें निवेश करना, बच्चों के रिसर्च को बढ़ाना, इन सब चीजों पर गवर्नमेंट ने फोकस किया है। और एक्सपोर्ट में कोशिश ये की गई है कि दुनिया भर में जो हमारा निर्यात है वो बढ़े। कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात की गई कि हमें एक ऐसा सेंटर बनाए जहां से इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मॉनिटर करें आसानी से और बढ़ा सकें। और खास बात यह है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि टायर 2 सिटीज, जो छोटे सिटीज हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े सिटीज नहीं, टायर 2 सिटीज में इन कैपेबिलिटी सेंटर्स को बनाया जाएगा। तो एक तो शुरुआती ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो सर यहाँ से हमें ये पता चल गया कि गवर्नमेंट आगे क्या सोच रही है, हाँ, किस तरीके से सोच रही है, क्या आगे करना चाह मतलब रही है। फुटनो गवर्नमेंट का पिलर क्या है, किन हाँ। 4 चीजों को बेस बनाकर चलना चाह रही है। अब जो बजट की सबसे फैंसी चीजें होती है कि बजट में घाटा कितना है, बजट में टैक्स का क्या रोल है, हाँ। टैक्स स्लैब क्या जा रहा है, थोड़ा सा अगर मैं उसकी जानकारी दूं जो बच्चों को एग्जाम के लिए भी जानना चाहिए। तो एक तो ये आप जान लो कि गवर्नमेंट का टोटल जो बजट अनाउंस किया गवर्नमेंट ने वो 50.65 लाख करोड़ का बजट है। कई बार हमको पता ही नहीं होता हमारे देश का बजट कितने का है। तो टोटल बजट आप लोग जान लीजिए करीब करीब 51 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 50.65, 51 लाख करोड़ रुपए का देश का बजट है, जिसमें फिस्कल डेफिसिट, जो राजकोषीय घाटा होता है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में 12 से लेके सीयूटी से लेके बैंकिंग, आईएएस, पीसीएस, हर जगह जो राजकोषीय घाटा, यानी कुल प्राप्ति में से अगर हम कुल आगम को माइनस करें, जितना ऋण लेना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो टोटल जीडीपी का करीब करीब 4.4% है, जो पिछली बार 4.8% रहा, रिवाइज करके उन्होंने बताया। तो आपको ध्यान रखना है 4.4% का फिस्कल डेफिसिट इसमें आने वाला है। दूसरा जो टैक्स की अब मैं बात करूं इंपॉर्टेंटली, वो ये है कि इस बार जो सबसे बड़ी राहत गवर्नमेंट ने दी है वो मिडिल क्लास लोगों को दी है। अगर आप सैलरीड हैं तो 12,75,000 की इनकम टैक्स फ्री होगी, है ना। मतलब जो 8 लाख 10 लाख तक की बात की जा रही थी, 12 लाख तक की टोटल इनकम टैक्स आपकी फ्री है। सैलरीड है तो 75 का एक्स्ट्रा बेनिफिट, 12,75,000 की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। और एक नया टैक्स रेजिम बनाया गया है। अब कई लोग कंफ्यूज है कि 12 लाख तक फ्री है तो फिर टैक्स स्लैब क्यों बन रहा है। तो अगर आप 12 से ऊपर जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता था, पहले टोटल इनकम के टैक्स लग जाता था 30% या 20%, 15%। अब उसको भी डिवाइड कर दिया गया है। पहले 0 से 3 नील था, 0 से 4 नील कर दिया गया है। 0 से 4 लाख तक का कोई टैक्स नहीं होगा। 4 से 8 लाख तक पे 5% का टैक्स होगा। इसके अलावा 8 से 12% पे 16% का टैक्स होगा। 16 से 20 लाख पे 20% का टैक्स होगा। 20 से 24 लाख पे 25% का टैक्स होगा। और अगर आप 24 लाख से ऊपर कमाते हैं तो 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ओवरऑल 12,75 तक तो नील है वैसे भी,
लेकिन अगर आपके ऊपर इनकम है तो बाकी की इनकम को भी स्लैब में डिवाइड करके टैक्स आपका लगाया जाएगा, जिसमें काफी बेनिफिट पहले से ऐसा माना जा रहा है कि अलग अलग स्लैब्स में बहुत बेनिफिट है। और अगर आप मान लीजिए 30 लाख से ऊपर की इनकम है तो भी 1 लाख से ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी छूट है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सर मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की है कि बाहर से अगर हमारे यहाँ कोई इलाज कराने आता है, टूरिज्म में एक मेडिकल टूरिज्म नया वर्ड आया है जिसको चिकित्सकीय पर्यटन कहते हैं, कि कोई हमारे यहाँ के ऑपरेशन कराए, इलाज कराए तो हम उसको आसानी से वीजा देंगे, छूट देंगे। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये 1.5 लाख करोड़ तक का जो लोन है, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा राज्यों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का। 200 अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे, यानी कि जहां पर कैंसर का उपचार छोटे छोटे अस्पतालों में हो सके, जिसकी बहुत मारामारी चल रही है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है बजट के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एक स्टूडेंट को ध्यान रखने चाहिए। मैंने लगभग सारे फैक्ट इसमें बताए। इस बजट से कहीं ना कहीं देखें ना तो गवर्नमेंट ने हर क्षेत्र को कवर किया है। गवर्नमेंट की कोशिश ही रहती है कि हम हर सेक्टर को छुएं। हाँ। कितना इंप्लीमेंट हो पाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हालांकि ये टैक्स रेट वालों को डायरेक्ट बेनिफिट करने जा रहा है। बाकी जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया था, हाँ एक और बात बताई कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्टेब्लिशमेंट करेंगे। बिहार का मखाना बड़ा फेमस है। फूड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग बिहार में लगाने की बात कही गई है। तो किसानों को लेकर भी काफी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किए हैं। फूड प्रोसेसिंग ऐसी चीज है जो किसानों को एक जिसको कहते हैं ना कि उनका इनकम बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। आप टमाटर बनाते हैं तो टमाटर से सॉस तभी बनेगा जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी। आपके आलू से चिप्स तभी बनेगा जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी। तो पहले भी गवर्नमेंट ने फूड पार्क्स बनाने की घोषणा की थी, वो डायरेक्ट बाजार में ना जाके प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ भी कनेक्ट कर सकते। उसमें ये होता है कि अगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है तो किसान का फसल खरीद लिया जाए, भैया ये फूड पार्क लगा हुआ है, आपका आलू वहां चला जाए। तो ये सुविधा रहती है। कल इकोनॉमिक सर्वे भी आया जिसमें देश का जो ग्रोथ है वो 6.3 से 6.8% बताया गया। तो ये सारी चीजें मिलजुल कर चल रही हैं। बजट में और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। ये बेसिक फैक्ट्स थे जो हर स्टूडेंट को जानने चाहिए। आई होप कि आपके काम आएंगे। कमेंट करके अपना कोई क्वेरी हो तो जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।